हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 1 खंड अ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 1 से 80 तक प्रश्न दिया गया है। इसमें हम 35 प्रश्न देखेंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्न देखेंगे जो कि 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्पों में। इसका राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पौधों में। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, कोशिका द्रव्य में। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन से। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय श्वसन से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करोगे। 7 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी, जो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि घेंघा रोग पनपता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि घेंघा रोग पनपता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग जो पनपता है तो किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीमफ कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिफ्गोमैनोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पौधों में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी,
तिलचट्टा में। तिलचट्टा में जो होता है खुला परिसर चरण तंत्र पाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। रक्त क्या है, तो ऊतक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केंचुआ। केंचुआ। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत से। यकृत से। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है कि प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, DDT, DDT। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, चलिए प्रश्न नंबर हम 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शाकाहारी। शाकाहारी जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है कि प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 की प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डार्विनवाद, डार्विनवाद। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि प्रश्न नंबर 22 है कि प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है कि अंडो उत्सर्ग कारण अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, LH। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि प्रश्न नंबर 24 कि लैंगर हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगर हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पगनासे में। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि प्रश्न नंबर 25 है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन की, आयोडीन। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि निशल कणिकाएँ पाई जाती है। निशल कणिकाएँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूरॉन में निशल कणिकाएँ पाई जाती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.1.5 kg। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है कि प्रश्न नंबर 28 है कि
प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वास्तविक उल्टा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि प्रश्न नंबर 30 कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, आभासी भी, सीधा और छोटा, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जूल। जूल। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट कर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग का प्रकीर्णन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि प्रश्न नंबर 33 है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेमीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी +2 डायोप्टर। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट यानी 35 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3। एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है तो 3। अगर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे कि उनका भी तैयारी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।